अब सर सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव की नज़दीकियां हैं और इसके मद्देनज़र इस तरह के काम तो नहीं किए जा रहे हैं। आप तो मुझे देखते रहते हो। हमने कभी चुनाव का इंतजार ही नहीं किया। 24 घंटा काम करता हूँ। सर जो व्यक्ति 5 साल काम करे, चुनाव की चिंता ना हो, लेकिन सर लिस्ट आ गई है, अभी आपका वाला लिस्ट आया नहीं आपके क्षेत्र का, इसका चिंता है या नहीं सर? इंतजार करें, सबका नाम आएगा और बड़े दमखम से चुनाव लड़ेंगे और बड़े दमखम से अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे और सारी सुविधाएं जारी रखेंगे। सर चिंता तो इस बात की है कि कई चेहरे बदले गए हैं, इतने में ही 20 से ज़्यादा चेहरे बदले गए हैं। आपको लेकर के क्या आश्वस्त है या फिर किस चीज़ का है? हम सब वेट करें अरविंद जी का, भरोसा रखें अरविंद जी के ऊपर। ये लाल गुलाब ये प्यार का प्रतीक है, जो अपने होते हैं उनको दिया जाता है और ये प्रचलन आम आदमी पार्टी में भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी अपने निवास पे जो एमसीडी में काम करने वाले सफाई कर्मी आते हैं उनको ये गुलाब देते हैं और अब मालवीय नगर विधानसभा से विधायक सोमनाथ भारती जी भी अपने क्षेत्र में सफाई कर्मियों को खिला रहे हैं और सर ये गुलाब दे रहे हैं। सर ये गुलाब तो प्यार का प्रतीक होता है, कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है ना? ये सिंबल ये शुद्ध प्रेम है जी। क्योंकि मैं अपने निवास स्थान पे बुलाया हूँ। मेरा निवास स्थान उतना बड़ा नहीं है, तो पार्क में बुलाया हूँ मैं। सामने जो पार्क है हमारा, बेसिकली हम सबके हृदय में जितना प्यार है अपने लोगों के लिए, क्योंकि इन्हीं के बल पे हम ये कह पाते हैं कि एमसीडी में अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको सफाई चाहिए समाज के अंदर, सड़कों पे, गलियों में, पार्कों में, तो जब तक कर्मचारी खुश नहीं होंगे तब तक कितना भी उनको दबाव डालने काम नहीं करेंगे। उनको आज अनुभव कराया कि वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, उनके बल पे हम दम भरते हैं, मेरी पार्षद उनके बल पे दम भरती हैं। तो हम सब सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें कहीं महसूस ना हो कि वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। जितना सम्मान मेरे हृदय में उनके प्रति है, जितना प्रेम मेरे हृदय में उनके प्रति है, आज उसको इजहार करने का प्रयत्न किया। कुछ फूल के जरिए, कुछ खाने के जरिए, कुछ गुलाब के वैलेंटाइन डे के रूप में एक तरह से हमने मनाने का प्रयत्न किया और ये इस बात को सुनिश्चित किया कि उनको एहसास हो। कैसे आम आदमी पार्टी जब हम एमसीडी में आई तब इनको रेगुलर सैलरी मिलना शुरू हुआ। नहीं तो अगर आपको याद है, पीछे जब बीजेपी शासन में थी तब हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता था। आज यहाँ बैठे हुए धरने पे, कल वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। पहली बार इनको दिवाली पे बोनस मिला, पहली बार इनके घर में वक्त पे खाना मिला। तो परमात्मा साक्षी है इस बात का कि आम आदमी पार्टी आने के बाद एमसीडी में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वो सफाई कर्मी लोग भी हैं। सर क्या कहेंगे, विधायक जी के साथ खाना खा रहे हैं आप लोग, पहले ये सब होता था कभी? नहीं अभी हो रहा है। अच्छा है, ठीक है। हाँ। बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। हाँ। ठीक है, जो चलता है अच्छा चलना चाहिए। केजरीवाल जी ने जो ये काम शुरू किया है, ये सभी कर्मियों के लिए अच्छा है ये? नहीं, सब ठीक है, अच्छा। सबके लिए अच्छा है। जो सब मजदूर सबके लिए ठीक है, चलना चाहिए ऐसे काम है। और दिल्ली सरकार की कई योजनाएं लेके आई है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसमें क्या फायदा होता है आप लोगों को? अभी तो कुछ फायदा नहीं हुआ है। बात सही है। अच्छा सर, ये एक चीज है, जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उस परिवार में अभी कई समस्याएं हैं जो अभी भी है और कई दशकों से हैं, इंतजार में है कि उन समस्याओं को जैसे कि रेगुलर करना, कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो हमारे हाथों में है उसको हम कर रहे हैं। हमने कई सारे भारी संख्या में हम लोगों ने कई सारे कर्मचारियों को रेगुलर किया है, लेकिन चूँकि सर्विस डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, एलजी साहब के पास थोड़ी सी अड़चन है। ये अड़चन दूर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ मामला चल रहा है, लंबित है। जिस दिन वो फैसला आ जाएगा, दिल्ली के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी सरकार के पास आ जाएगी और फिर रेगुलर करना, पक्का करना, हर प्रकार से रिक्रूटमेंट करना सब संभव हो पाएगा। देखिए ये सफाई की ऐसी जिम्मेदारी है, अगर इसमें डबल इंजन का सिलेंडर लगे तो जो सफाई की स्पीड होती है वो दोगुनी हो जाती है और डबल इंजन की तस्वीर अभी आपको सामने दिख रही है। हमारे साथ निगम पार्षद भी हैं। मैम, जिस तरह से ये प्रयास किया जा रहा है, क्या मानती है इस तरह के कार्य से क्षेत्र में काम के अलावा जो इनका मनोबल है वो भी काफ़ी ऊंचा होता है?
बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये हैं तो हम हैं, तो इनको प्यार और मान सम्मान, इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये प्यार और मान सम्मान ही चाहते हैं। और ये सिर्फ ये तो एक दिखाने का तरीका है कि हम इनको मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन दिल से, ये आज हमारे दिल से है कि हम इनको एक परिवार की तरह हम इनके साथ बैठ के खाएं, इनके साथ बैठ के इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुने, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो योजनाएं दी हैं वो इन तक पहुंचे। और बहुत अच्छा लगा आज इनसे ऐसे बात करके अपने परिवार की तरह। और मान सम्मान तो इनका हक है, मान सम्मान और प्यार इनका हक है, और जितना हम कर सकें वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही ये परिवार की तरह, इनके अंदर एक झिझक भी होती है मिलने की, आज वो झिझक भी दूर हो गई इनसे, हम लोगों से मिलके, या मतलब बेफिक्र होके हम या विधायक जी के पास या हमारे पास कभी भी आ सकते हैं और अपनी बात दिल की कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सम्मान के पात्र तो है, क्योंकि आज हम समाज में अगर सफाई से रहते हैं तो उनका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो इन्हीं लोगों पे जाता है। अब सर सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव की नज़दीकियां हैं और इसके मद्देनजर इस तरह के काम तो नहीं किए जा रहे हैं। आप तो मुझे देखते रहते हो, हमने कभी चुनाव का इंतजार ही नहीं किया। 24 घंटा काम करता हूँ, 24/7 मेरा दूसरा नाम है क्षेत्र में। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 तक काम करता हूँ। और मेरा स्टूडेंट लाइफ से ही, जब मैं IIT में था तब भी एग्ज़ाम की रात कभी नहीं पढ़ा मैं। अच्छा, कभी नहीं पढ़ा मैं। हाँ। तो वो पूरे, जो व्यक्ति पूरे साल पढ़े एग्ज़ाम की चिंता नहीं होती, जो व्यक्ति पूरे 5 साल काम करे उसको चुनाव की चिंता नहीं होती। इसलिए चुनाव तो अब जीवन का हिस्सा है, जब होगा होगा। सर, जो व्यक्ति 5 साल काम करे चुनाव की चिंता ना हो, लेकिन सर लिस्ट आ गई है, अभी आपका वाला लिस्ट आया नहीं आपके क्षेत्र का, इसका चिंता है या नहीं सर? देखो, आम आदमी पार्टी महत्वाकांक्षी लोगों की पार्टी नहीं है, हम राजनीति में सेवा करने आए हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 2 सूची जारी की है। इन सूचियों में वो सारे साथी हैं जो या तो जिनको नया दायित्व मिला है या जिनकी सीट बदली गई। अब इंतज़ार करें, सबका नाम आएगा और बड़े दमखम से चुनाव लड़ेंगे और बड़े दमखम से अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे और सारी सुविधाएं जारी रखेंगे। सर, चिंता तो इस बात की है कि कई चेहरे बदले गए हैं, इतने में ही 20 से ज़्यादा चेहरे बदले गए हैं। आपको लेकर के क्या आश्वस्त है या फिर किस चीज़ का है डर? हम सब वेट करें अरविंद जी का, भरोसा रखें अरविंद जी के ऊपर। अच्छा सर, ये अलायंस को लेके क्या कहेंगे? जिस तरह से अब तो कांग्रेस ने भी अपना लिस्ट जारी कर दिया। देखिए, दिल्ली ने अपना मत जाहिर कर दिया कि फिर से चाहिए केजरीवाल। दिल्ली में जो गवर्नेंस का मॉडल अरविंद जी ने पेश किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, फ्री बस सेवा, तीर्थ यात्रा, अभी दिया हमने 2100 रुपया प्रति महीना हर महिला को देने का। दिल्ली एक लौता राज्य है जहाँ की टैक्स का पैसा जनता के पास डायरेक्टली पहुँच रहा है, और ये कहीं नहीं होता। कांग्रेस के पास भी सरकारें हैं, भाजपा के पास भी सरकारें हैं, कहीं करके दिखाए। तो मुश्किल क्या है कि केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं ये जेल में डाल के, लेकिन जाको राखो साइयाँ मार सके ना कोई। केजरीवाल जी बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कटाक्ष किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बातें कहीं अपने जजमेंट के अंदर, इनको शर्मानी चाहिए। तो आज दिल्ली फिर से तैयार है कि दिल्ली को हम पुनः सौंपेंगे केजरीवाल जी को, जिससे हमारी सारी सुविधाएं जारी रहें। आप बोल रहे हैं बीजेपी कहीं करके दिखाए, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कह रही है आम आदमी पार्टी, तो पंजाब में करके दिखाए। पंजाब में क्यों नहीं किया? तो पंजाब में सरकार हमारी चल रही है ना, करेंगे भैया। अच्छा, वहाँ भी? अरे सब जगह होगा, चिंता क्यों करते हैं। केजरीवाल जी इकलौते व्यक्ति हैं जिनके साथ जाता है जो कहा सो किया, लेकिन कल एक और बात उनके साथ ऐड हो गई, जो कहा उससे कहीं ज्यादा किया। बिल्कुल। संभावना क्या है सर 70 में से? 70 में 70 आम आदमी पार्टी को 70 में 70 मिलेगी इस बार। मतलब विपक्षियों को, विरोधियों को एक सीट भी नहीं देगी। भाई अपनी करनी से वो काम करेंगे, जनता उनको आगे बढ़ाएगी। अच्छा, 70 में 70 विरोधियों की नाकामी की वजह से है या आम आदमी पार्टी के काम की वजह से? अरविंद केजरीवाल के मॉडल की वजह से, अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी की वजह से है, अरविंद केजरीवाल का जनता के प्रति समर्पण की वजह से है,
अरविंद केजरीवाल का जनता को सर्वोपरि मानने की वजह से है, उनके बच्चों के लिए अच्छे सपने दिखाने की वजह से है। यही स्कूल थे भाई, गाय भैंस बंधा करते थे कांग्रेस के ज़माने में, जाके देखो। आज इन स्कूलों में 1400 से बच्चियाँ पढ़ रही हैं। पहले टॉयलेट नहीं हुआ करता था, बच्चियाँ घर चले जाया करती थी। आज ये संभव जो हो पाया है, भारत स्कूलों में बसता है, भारत सरकारी स्कूलों में बसता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि केजरीवाल जी का मॉडल अपनाएं, हर राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था लाएं। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल मॉडल अपनाए और हर राज्य में इस तरह की सरकार लाए। सोमनाथ भारती 70 में से 70 विधानसभा सीटों को जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में है कि वोटिंग वाले दिन वो अपना क्या परिणाम देती है, किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है, और इसका फैसला वोटिंग के बाद ही आएगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।